क्या आपने कभी सोचा था कि हम एआई को इंटरनेट के बिना भी यूज़ कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद एआई का फ्यूचर डिफाइन कर सकता है। मैं अभी अपने फ़ोन में चैट जीपीटी जैसा एआई चला रहा हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरा इंटरनेट ऑफ है, ना वाईफाई ना मोबाइल डेटा। और अगर आप सोच रहे हो कि शायद बैकग्राउंड में इंटरनेट चल रहा होगा, तो नहीं, मैं इसे फ्लाइट मोड में भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर भी एआई क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, कोड लिख रहा है, नया आइडियाज़ जनरेट कर रहा है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एआई कोडिंग, लर्निंग और डेली लाइफ टास्क में एक्चुअली कितना यूज़फुल है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप एआई का यूज़ कोडिंग, स्टडी, कंटेंट क्रिएशन या नया आइडियाज़ जनरेट करने के लिए यूज़ करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपको गूगल का एक ऐसा टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो डायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई एज गैलरी को यूज़ करने के लिए पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। अक्सर लोग एआई बोलते हैं, लेकिन एआई के पीछे में जो एक्चुअल मॉडल होता है, जिसे हम एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एलएलएम एक बहुत बड़ा डिजिटल ब्रेन की तरह काम करता है, जो इंटरनेट, बुक्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट से पैटर्न और इन्फॉर्मेशन सीखता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एआई इंसान की तरह फैक्ट या कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली नहीं समझता। जब आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो ये नेक्स्ट बेस्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके आंसर जनरेट करता है। नॉर्मली जब आप चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ करते, तो आपका क्वेश्चन इंटरनेट के थ्रू कंपनी के सर्वर तक जाता है, जहां पावरफुल कंप्यूटर आंसर जनरेट करते हैं। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं, उसमें एआई मॉडल डायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर चलेगा। अब यहाँ एक कॉमन मिथ क्लियर कर देते हैं। ऑफलाइन एआई का मतलब ये नहीं है कि एआई इंटरनेट की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जान लेगा। एक्चुअली ऑफलाइन एआई में एक बड़े एआई मॉडल का ऑप्टिमाइज वर्जन आपके फ़ोन के अंदर रन कराया जाता है। मतलब बहुत बड़े ब्रेन को श्रिंक करके आपके फ़ोन में डाल दिया जाता है। क्योंकि मॉडल पहले से ही ट्रेन होता है, इसीलिए ये इंटरनेट पर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ या रियल टाइम इवेंट्स ऑटोमेटिकली नहीं जानता। अगर आप फ्रेश इंटरनेट डेटा या लेटेस्ट न्यूज़ एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए एडिशनल टूल और कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसका भी ट्यूटोरियल बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताना। मॉडल आपके फ़ोन में डाउनलोड रहता है, मतलब आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे नेटवर्क स्लो हो या इंटरनेट अवेलेबल ही ना हो। इस मॉडल से आप जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, टेक्स्ट समराइज कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, बेसिक कोडिंग हेल्प ले सकते हो। अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब देखते हैं कि इसे एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करिए, सर्च करिए एआई एज गैलरी एप्लीकेशन, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए एंड वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू कंप्लीट। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, तो आपको सिर्फ एक चैट स्क्रीन नहीं दिखेगी। यहाँ गूगल ने एआई का डिफरेंट यूज केसेस के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, जैसे एआई चैट, ऑडियो स्क्राइब, आस्क इमेज, मोबाइल एक्शंस, एजेंट स्किल। अभी के लिए हम एआई चैट यूज करेंगे, क्योंकि इसी से हम ऑफलाइन एआई का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। एआई चैट सेक्शन ओपन करने के बाद आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखाई देंगे, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हर मॉडल का साइज अलग होता है। जितना बड़ा मॉडल होगा, उतनी ज़्यादा रैम और स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास एवरेज स्मार्टफोन है, तो आप गामा का स्मॉलर मॉडल चूज कर सकते हो। वैसे कमेंट में अपना फ़ोन का रैम भी बता सकते हो, मैं सजेस्ट कर दूंगा आपके डिवाइस के लिए कौन सा मॉडल बेटर रहेगा। फिलहाल मैं गामा 3 यूज़ कर रहा हूँ, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिसोर्स यूज के बीच काफ़ी बैलेंस्ड ऑप्शन है। अब मॉडल सेलेक्ट करिए और डाउनलोड कंप्लीट होने का वेट करिए। ये वन टाइम सेटअप है। एक बार मॉडल डाउनलोड हो गया, तो आप इसे इंटरनेट के बिना यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद बस ट्राई मॉडल पर क्लिक करिए, और बस अब आपका फ़ोन के अंदर एआई मॉडल रेडी है, जो बिना इंटरनेट के आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। ऑफलाइन एआई के बारे में काफ़ी बात हो गई, लेकिन असली सवाल है, ये एक्चुअली कितना कैपेबल है। इसका जवाब जानने के लिए हम इसे डिफरेंट कैटेगरी में टेस्ट करेंगे। सबसे पहला कोडिंग। हम कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिबगिंग हेल्प लेंगे और देखेंगे कि कोड को कितनी अच्छी से एक्सप्लेन कर पाता है। दूसरी कैटेगरी है लर्निंग। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेंगे और चेक करेंगे कि एआई कॉन्सेप्ट को कितनी क्लियरली स्टेप बाय स्टेप समझा पाता है। और तीसरी कैटेगरी है डेली लाइफ। यहाँ हम जनरल नॉलेज,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एवरीडे सॉल्यूशन से जुड़े क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। कोडिंग से पूछते हैं, राइट अ पाइथन हेलो वर्ल्ड कोड। और रिस्पॉन्स देखिए, ये सिर्फ एक कोड स्निपेट जनरेट नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल अप्रोचेस एक्सप्लेन कर रहा है, बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन दे रहा है और कोड को समझा भी रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन डीएसए एंड एल्गोरिथम। और यहाँ रिस्पॉन्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है, कंपैरिजन टेबल जनरेट कर रहा है, प्रैक्टिकल यूजेज भी बता रहा है, बिल्कुल चैट जीपीटी या जेमिनाई की तरह डिटेल रिस्पॉन्स दे रहा है। चलिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक ट्राई करते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड, हाउ टू बेक अ कपकेक। और जैसा कि आप देख सकते हो, एआई पहले इंग्रेडिएंट बता रहा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रेसिपी एक्सप्लेन कर रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप किसी ऑनलाइन एआई असिस्टेंट से एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोडिंग, एजुकेशन और डेली लाइफ क्वेश्चन, तीनों कैटेगरीज में ये एआई काफी यूजफुल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। ये सारा रिस्पॉन्स इंटरनेट के बिना जनरेट हो रहा है, ना कोई क्लाउड सर्वर, ना कोई ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जो कुछ भी हो रहा है वो डायरेक्टली फोन के अंदर हो रहा है। हाँ, रिस्पॉन्स स्पीड आपके डिवाइस हार्डवेयर पे डिपेंड करेगी। कभी कभी आंसर थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि एआई नॉर्मली पावरफुल सर्वर पर रन करते हैं, उसका ऑप्टिमाइज वर्जन आपके मोबाइल के अंदर चल रहा होता है। लेकिन फिर भी अपने फ़ोन में कम्प्लीटली ऑफलाइन एआई चलाना काफ़ी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है। वैसे अगर आपके फ़ोन में ऑफलाइन एआई चलने लगा तो आप उसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस टेक्नोलॉजी के शायद सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट पे बात करते हैं, प्राइवेसी। जब हम चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी भी क्लाउड एआई सर्विस का यूज़ करते हैं तो जनरली हमारा प्रॉम्प्ट इंटरनेट के थ्रू रिमोट सर्वर तक जाता है, जहाँ प्रोसेसिंग होती है। लेकिन एआई एज गैलरी का वर्क फ्लो काफ़ी सिंपल है। आप प्रॉम्प्ट एंटर करते हो, एआई एज गैलरी उस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली आपके फ़ोन पर प्रोसेस करता है, कोई क्लाउड सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता है। मॉडल लोकली रिस्पॉन्स जनरेट करता है और कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आपके सामने होता है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, प्राइवेट नोट्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हो तो ये अप्रोच काफ़ी वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी कुछ लिमिट है। प्राइवेसी जितनी इम्पोर्टेंट होती है उतनी ही हार्डवेयर लिमिटेशन सामने आती है। आपका स्मार्टफोन पावरफुल है, लेकिन वो भी डेडिकेटेड एआई सर्वर्स या हाई स्पीड डेस्कटॉप सिस्टम जितना पावरफुल नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्स कभी कभी थोड़ा स्लो हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग या हैवी टास्क में ऑनलाइन एआई मॉडल अभी भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एआई एज गैलरी को चैट जीपीटी या जेमिनाई का रिप्लेसमेंट समझने के बजाय इसे एआई का एक अलग अप्रोच समझना ज़्यादा सही होगा। एक ऐसा अप्रोच जो आपको ज़्यादा प्राइवेसी, ऑफलाइन एक्सेस और लोकल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। और ऑनेस्टली शायद इसी डायरेक्शन में फ्यूचर का बहुत सारा एआई डिवाइस इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन अब जरा फ्यूचर के बारे में सोचिए। आज हम एआई मॉडल को डायरेक्टली अपने मोबाइल के अंदर रन होते हुए देख रहे हैं और ये खुद में काफ़ी एक्साइटिंग बात है। लेकिन फ्यूचर सिर्फ ऑफलाइन एआई तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सोचो, आप कहीं भी हो, ऑफिस में, ट्रैवल कर रहे हो या घर से बाहर हो, और सिर्फ अपने फ़ोन से एआई को टास्क असाइन कर दो। जैसे बोलो फाइल ऑर्गेनाइज करो और एक रिपोर्ट बना दो। अब एआई सिर्फ आपका मैसेज रीड नहीं करेगा, वो स्क्रीन को समझेगा, एप्लीकेशन ओपन करेगा, फोल्डर नेविगेट करेगा, फाइल ऑर्गेनाइज करेगा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा और टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको नोटिफाई करेगा। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन ओपन करना, रिपोर्ट बनाना, रिपीटेटिव टास्क कंप्लीट करना, वर्कफ्लो ऑटोमेट करना, ये सब ग्रेजुअली पॉसिबल होता जा रहा है। आपको हर छोटी चीज़ मैनुअली करने की ज़रूरत ना पड़े। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ओपन क्लॉ जैसे टूल इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जहां एआई सिर्फ चैट नहीं करता बल्कि स्क्रीन को समझकर एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। आज ये टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन आने वाले टाइम में एआई असिस्टेंट हमारे डिजिटल वर्कफ्लो का नॉर्मल हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ओपन क्लॉ का फुल सेटअप और डेमो देखना चाहते हो तो कमेंट में ऑटोमेशन लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, ये था एआई एज गैलरी। अगर आप एआई को ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि फ्यूचर में एआई डिवाइस के अंदर कैसे चलेगा, तो इस ऐप को एक बार जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको एआई, ऑटोमेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऐसे प्रैक्टिकल डेमोस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करोगे, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।